हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आर्या जीएस कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस के बारे में बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। इससे पहले मैं कहूँगा कि आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच सके। आज आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन जो कि संविधान सभा से है। इससे पहले संवैधानिक इतिहास का पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, आज भारत के संविधान पे चर्चा करेंगे। संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोग को पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि संविधान भारत बहुत दिनों से गुलाम था। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए, भारत स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों ने कहा आपको पहले संविधान बनाने की जरूरत है। तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले चुनाव हुए और भारत में चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव कराया गया, जिसमें उस समय जो है कि भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ और भारत में लगभग 389 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आए और देसी रियासत के जो सदस्य थे 93 ये लोग मनोनीत करके आए। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि सदस्य जो है कि निर्वाचित होकर आए थे या मनोनीत। तो ध्यान देंगे वहां क्वेश्चन आएगा तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों टिक करना है। ठीक है, और संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। पिछला क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, आते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो है कि 207 सदस्य कांग्रेस के और 9 महिलाएं शामिल हुई थी। ध्यान देंगे, ये 207 सदस्य और 9 महिलाएं इस संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन 73 मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्य जो है कि इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, यानी कि 73 मुस्लिम लीग के सदस्य इसका बहिष्कार किए संविधान सभा की पहली बैठक का। देसी रियासत और देसी रियासत से संबंधित बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। सबसे बड़ी देसी रियासत की बात आती है कि हैदराबाद, बार बार क्वेश्चन आता है कौन सी देसी रियासत संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं थी। तो हैदराबाद देसी रियासत थी जो संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं ली थी। ठीक है, उस तरह से बहुत सारी देसी रियासतें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और 73 जो है कि मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग उस सभा में बैठे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको ही संविधान सभा का उस समय तत्कालीन अध्यक्ष बनाया गया। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान देना क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन आए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और पूर्ण रूप से जो है कि दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जैसे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष बने। ध्यान दें, जैसे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और जितनी भी बैठक हुई सभी बैठक की अध्यक्षता किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आते हैं 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 बहुत इंपोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुत किया गया था, यानी कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू किए थे, लेकिन इसको तैयार किए थे उनके पिता मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना के संबंध में हम लोग कहते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, और चाहते तो उसी समय ये पारित भी हो जाता। उद्देश्य प्रस्ताव यदि सभा के जितने भी सदस्य थे चाहते तो पारित हो जाता, लेकिन उसमें थे एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले कि नहीं, अभी इसको पास न किया जाए, अभी देख लिया जाए कि मुस्लिम लीग के सदस्य, देसी रियासत के सदस्य
और सब लोग सदस्य आते हैं संविधान सभा की बैठक में कि नहीं आते हैं, उसके बाद जो है कि इसको पास कर लिया जाए। इसलिए 13 दिसंबर को जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसको पास होने में जो कि 22 जनवरी 1947 यानी कि 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव जाकर के 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ये देखने में कि भीमराव अंबेडकर बोले कि नहीं, अभी देख लिया जाए कि और जो बाकी सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए, रियासत के देसी रियासत के जो सदस्य हैं आते हैं कि नहीं, उन लोग को देखने के चक्कर में जो है कि यहाँ पर लेट हो गया। नहीं तो ये चाहते तो 13 दिसंबर 1946 को ही इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को पारित कर दिए होते। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में बहुत इनका बड़ा योगदान है, बहुत इंपोर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जैसे देखते हैं कि यहाँ पे जनक कहा गया है, जाहिर सी बात है, बहुत लोग पढ़े भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि संविधान को बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत शुरुआत में बहुत गरीब परिवार महार जाति से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से। ठीक है, इनको शुरू से बहुत कठिनाई से पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे तक बढ़े और उसके बाद जो कि भीमराव अंबेडकर के बारे में एक चैप्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में इनकी पूरी जीवनी अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन अभी संविधान सभा में इनका योगदान क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे ध्यान देंगे, जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो अंबेडकर जी ने खड़ा हुए मुंबई की सीट से खड़ा हुए बॉम्बे से। तो उस समय पहले चुनाव में हार गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चुनाव में हार गए। उसके बाद जाकर के बंगाल, उस समय जो है कि बंगाल यानी कि पाकिस्तान एक भारत का हिस्सा था, जैसे अभी जो है कि बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। उस समय 1946 तक जो है कि भारत का हिस्सा था, लेकिन उस समय जो है कि बम्बई से हार गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेसी इनका साथ नहीं दिए थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इनका कोई साथ नहीं दिया। मुंबई से जिन खड़े हुए थे लेकिन मुंबई से हार गए और जाकर के इन्होंने क्या किया, बंगाल से खड़ा हुए थे। इनका जो है कि सहयोग की तो मुस्लिम लीग ने सहयोग किया था। लेकिन फिर 1947 में जैसे ही बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश। तो उस समय जैसे ही बंटवारा हुआ तो इनका जो प्रतिनिधि था समाप्त हो गया। जैसे कि भारत का बंटवारा हुआ तो यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान में है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और भारत इनका प्रति ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ठीक है, समाप्त हो गई। तो संविधान सभा के तो अब हिस्सा रह नहीं गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी एन राव जो है कि भारतीय संविधान में बहुत इनका भी सराहनीय योगदान था, जो निःशुल्क अपना योगदान देते रहे, सिविल सर्विसेज से संबंधित है। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। ध्यान से ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहें कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानते कि ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, यही कुछ कर सकता है अलग। ठीक है, तो बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी से बोले कि नहीं, अंबेडकर जी को संविधान सभा में रखना एकदम अति आवश्यकता है। तो नेहरू जी ने बीजी खेर हैं जो उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। जो क्षेत्रीय जो पार्टी होती है ना, क्षेत्रीय पार्टी में इनका क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा पकड़ था। ये बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर के नाम से जाना जाता है इनको। तो बीजी खेर से जवाहरलाल नेहरू ने मिले कि नहीं, मुंबई से एक सीट खाली करवाइए, कोई भी सीट खाली करवाइए और अंबेडकर जी को वहां से चुनाव जिताना है। तो बीजी खेर, नेहरू जी के कहने पर बीजी खेर ने क्या किए, एम आर जयकर को, जो कि मुंबई से थे, एम आर जयकर इनकी पार्टी से ही थे। ठीक है, ये क्षेत्रीय बीजी खेर की क्षेत्रीय पार्टी थी, कांग्रेस ही थी, बहुत अच्छा खासा पकड़ था। तो बीजी खेर ने एम आर जयकर से बोले कि आप इस्तीफा दीजिए, आपकी जगह पर जो कि अंबेडकर जी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं
कि अंबेडकर जी ने दोबारा मुंबई से जब चुनाव लड़े थे तो ये उनकी कौन इस्तीफा दे, किसके जगह पर लड़े थे, तो एम आर जयकर ने क्या किए, वहां से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद जो है कि भीमराव अंबेडकर ने यहीं से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। ठीक है, और उसके बाद आते हैं प्रारूप समिति। ध्यान देंगे, संविधान को यानी कि संविधान के रूपरेखा को बनाने के लिए बी एन राव की अध्यक्षता में, जो कि निःशुल्क सेवा दे रहे थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कोई भी सदस्य नहीं, सिविल सर्विस से इनका संबंध था। बी एन राव ने क्या किए, निःशुल्क सेवा दिए और एक प्रारूप समिति का गठन किए, एक प्रारूप समिति का गठन किए और 29 अगस्त 1947 को, ध्यान देंगे, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को है, जिसका अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ठीक है, बी एन राव ने क्या किए, एक प्रारूप समिति का गठन किए और उसका अध्यक्ष किसको बनाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस प्रारूप समिति के अंतर्गत लगभग 7 सदस्य थे। ठीक है, उस प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और प्रारूप पे लगभग 3 बार चर्चा की गई थी और 3 बार बैठक की गई थी, और अंतिम बैठक हुई थी, ध्यान देंगे, 26 नवंबर 1949। ध्यान देंगे, फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं कि प्रारूप समिति का गठन बी एन राव की अध्यक्षता में की गई, यानी कि प्रारूप जो गठन है बी एन राव की अध्यक्षता में की गई, लेकिन इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इसमें 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति पे लगभग 3 बार चर्चाएं हुई, और इसकी अंतिम बैठक जो है कि 26 नवंबर को हुई थी। ठीक है, इसकी अंतिम बैठक, और इसी दिन संविधान जो है कि पूरा बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। ध्यान देंगे, लेकिन जब आ जाता है कि यहाँ की संविधान सभा की कुल बैठक 12 हुई थी, क्योंकि 11 बार ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। ठीक है, और एक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं, 11 बार ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। ठीक है, और एक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि टोटल कुल बैठक संविधान सभा की टोटल बैठक जो है कि 12 बार हुई थी, और प्रारूप समिति पे लगभग 3 बार चर्चाएं यानी कि 3 बार बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक आंशिक रूप से देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। लेकिन एक अंतिम बैठक संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को हुई थी, लेकिन संविधान की टोटल कॉपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए, और उसमें जो है कि 284 सदस्य जो है कि उस पर हस्ताक्षर किए, और जो सदस्य थे संविधान सभा के में शामिल, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर अपना नहीं किए। ठीक है, लेकिन 284 सदस्य जो है कि पूरी तरीके से संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद जो है कि 24 जनवरी अगर चाहते तो 24 जनवरी को संविधान लागू हो सकता था भारत में, लेकिन 24 जनवरी को नहीं होकर के 26 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि संविधान का जो तैयार करने के लिए तो सारे भीमराव अंबेडकर इनका जो है कि समिति, बहुत सारे लोग मिलकर के संविधान को तैयार कर दिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसको लिखने का, कि सब लोग का इच्छा था कि इसको सुंदर राइटिंग में संविधान को लिखा जाए, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और अच्छा खासा रहे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने गए नंदलाल बोस के पास। ध्यान देंगे, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से किताब पढ़िएगा तो उसमें दिया होगा। ठीक है, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान देखिए, संविधान पे जो है कि लिखने की प्रक्रिया, वो लोग बोले कि नहीं संविधान को अच्छी तरह से लिखना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने गए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास, और उन्होंने बोला, वो बहुत पता करते करते गए कि सबसे अच्छा सुंदर राइटिंग किसकी है, तो ये इनका बहुत अच्छा खासा नाम था। तो इन्होंने, नेहरू जी ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास गए और बोले कि संविधान को लिखना है, आपको जितना भी पैसा, जो भी पैसा लेना है वो बता दीजिए, आप कितना लीजिएगा, और संविधान को पूरा जो है कि लिख दीजिए। तो इन्होंने बोला, प्रेम बिहारी नारायण बोला कि नहीं, ये अवसर मिला है तो इसमें हमें पैसा नहीं चाहिए, हम निःशुल्क सेवा देंगे, जो कि देश का सेवा करने के लिए अवसर मिला है। तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि निःशुल्क सेवा देंगे, और हमको जो है कि संविधान मैं तो लिख दूंगा, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संविधान के हर एक
पेज के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। नेहरू जी ने गए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास और बोले कि संविधान को लिखना है। ठीक है, आप जितना पैसा लीजिएगा या जो भी पैसा चाहिए लीजिएगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने बोले कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम संविधान लिख देंगे, लेकिन हर एक पेज पे मेरा नाम होना चाहिए। और पेज के अंतिम, क्योंकि इनको पढ़ाने में इनके दादा का बहुत योगदान था। ठीक है, और संविधान के अंतिम पेज पे हमारा यानी कि मेरा और मेरे दादा का, प्रेम बिहारी जी बोले कि मेरा और मेरे दादा का नाम होना चाहिए। तो नेहरू जी बोले कि ठीक है, हर एक पेज पे आपका नाम होगा और पेज के अंतिम यानी कि संविधान के अंतिम पेज पे आपका दोनों आपके दादाजी का नाम होगा। वाकई ऐसा हुआ। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे देख लेंगे यहाँ पर देखिए जैसे संविधान बना, ये संविधान जैसे लिखने का जो तरीका था, ठीक है, प्रेम बिहारी जी ने तो लिख दिया, प्रेम बिहारी रायजादा लिख दिए थे, इस संविधान को लिख दिए थे। ठीक है, इस संविधान को लिखे और इसके नीचे जो है कि अपना नाम लिखे। ठीक है, लेकिन और इसके जो साइड में ये जो डिजाइनिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो संविधान का जो साइड से जो डिजाइनिंग बनाए नंदलाल बोस, सारा ऐसा कुछ कहा जाता है कि उसमें संविधान भारत का जो स्वतंत्रता से लेकर के सारी लड़ाई सारा कुछ जो कि इसमें उखेड़ दिए हैं नंदलाल बोस ने। तो बार बार क्वेश्चन है, संविधान इटालियन भाषा में लिखा किसने था? इंग्लिश में लिखा गया है संविधान। ठीक है, संविधान लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और संविधान के चारों तरफ ये डिजाइनिंग किसने तैयार किए थे? तो नंदलाल बोस। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बता रहे थे कि भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी सदस्यों ने यानी कि क्या 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया था। और उसके बाद जो है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है कि लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पीछे एक कारण था, क्योंकि 1930 से जो है कि कांग्रेस 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस स्वाधीनता दिवस मनाते आ रही थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को जाकर के भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है, और लागू हुआ तो उसमें चर्चाएं की गई थी मूल संविधान में। उस समय वर्तमान में उस समय जो है कि अनुसूची की संख्या 8 थी, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हुई है और 25 भाग हो गए हैं। अनुच्छेद लगभग 475 के आसपास में है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग 5 मिनट से चर्चा कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखें 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था संविधान सभा के समक्ष, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। अंबेडकर जी बोले कि पहले देख लिया जाता है कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं, इसलिए 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को जाकर के पारित हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, ध्यान जैसे बताए थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहते हैं मुंबई से सीट से लड़े थे, चुनाव हार गए थे, उसके बाद जाके बंगाल से चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग के लोगों ने इनका सहयोग किया और जीत गए। उसके बाद जैसे भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, उसके बाद जो है कि इनका प्रतिनिधि समाप्त हो गया। तो बी.एन. राव ने राजेंद्र प्रसाद से बोले, राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी से बोले कि नहीं, मुंबई से अंबेडकर जी को प्रतिनिधि दिया जाए। तो नेहरू जी ने बीजी खेर से बोले और बीजी खेर ने उनके जो सदस्य थे, प्रतिनिधि थे जयकर, M.R. जयकर को प्रतिनिधि छोड़ना पड़ा, वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा और अंबेडकर जी जो है कि मुंबई से चुनाव जीत गए, फिर संविधान सभा के सदस्य हो गए। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन जो है कि बी.एन. राव की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। ठीक है, लेकिन ध्यान देगा बी.एन. राव की अध्यक्षता में कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब आते हैं
इधर, यानी कि संविधान सभा यानी कि प्रारूप समिति पे जो चर्चा हुई थी, प्रारूप समिति का अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। और संविधान सभा की कुल अधिवेशन यानी कि संविधान सभा की कुल बैठक हुई थी 12 और अंतिम हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान पे जो है कि 284 सदस्य हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और उसके बाद जो है कि संविधान को लिखा किसने? संविधान को लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और साइड से जो है कि इसके चारों तरफ डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नंदलाल बोस। ठीक है, यही क्वेश्चन है। संविधान सभा के जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है कि अनुसूचियों की संख्या 8 थी, भाग 22 थी, अनुच्छेद 395 थे और वर्तमान में 12 अनुसूची, 25 भाग और 450 यानी कि लगभग 475 के आसपास में अनुच्छेद है। ठीक है, तो आज का क्लास यही। ठीक है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है कि इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। और अगला वीडियो में हम लोग जो है कि इसके आगे जो है कि संविधान में अनुसूची लेकर के आएंगे। और वीडियो को जो है कि अच्छी तरह से पढ़िए, जहाँ भी क्वेश्चन फंसता है कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि सभी स्टूडेंटों तक पहुँच सके। ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद, थैंक यू।